चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हीरोन फार्मूला का। अब यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 244 का क्वेश्चन है। कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहाँ वह गेहूँ उगाना चाहता है। कहाँ क्या करता है? गेहूँ उगाना चाहता है। तो क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि इसको 240 कर देते हैं, 240। इसके बाद 200 इसको कर देते हैं 360। ये एरिया में क्या करना चाहता है? वो गेहूं उगाना चाहता है, जिसको हम शेडेड कर रहे हैं। इस एरिया में क्या करेंगे? वो गेहूं उगाना चाहता है, यहाँ गेहूं उगाना चाहता है। तब बोला कि इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ABC जो ये गेहूं उगाने का जो क्षेत्र है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल इस प्रकार निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का ABC जिसमें गेहूं उगाना है उसका क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो S बराबर क्या लिखेंगे? A + B + C/2। ABC क्या है? साइड्स है, जो कि ऑलरेडी ABC इसमें किसी को भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लें 200 + 360 + 240/2, 2 3 5 2 7 और यहाँ से 100 देगा, यानी 800/2, यानी कितना निकल गया? 400। अर्ध परिमाप कितना निकाल लिए हम? 400 निकाल लिए। अब इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। गेहूं उगाने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करेंगे? √ S × S - A × S - B × S - C यूज करेंगे। ABC क्या है? साइड्स है। S क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कितना निकाले हैं? 400 × 400 माइनस, यहाँ से बारी बारी से सब साइड्स को हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ घटाएंगे। 400 - 360 × 400 - 240। ठीक है, √ 400 गुना यहाँ से कितना बनेगा? 200, यहाँ से 100, सॉरी सिर्फ यहाँ 40 बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा? 160। यहाँ से वर्गमूल की बात करें तो देखिए 400 जो है अपने आप में पूरा परफेक्ट वर्गमूल दे रहा है, और इसका वर्गमूल कितना बन रहा है? 20। इसके बाद देखिए आप 40 और 40 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 4 कितना होता है? 160 होता है। 40 × 4 कितना होता है? 160 होता है। ये 40 और यहाँ से 41, हमें दोनों 40 से 41 बाहर आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 4, जिसका वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो इसका हम निकाल लिए, इसका यूज हो गया, इस दोनों का यूज हो गया। अब रहा 200। 200 को हम क्या लिखेंगे? 100 × 2। तो 100 × 2 का मतलब 100 का वर्गमूल बनेगा 10, और 2 रह जाएगा रूट के अंदर में। अब वापस इस सब को गुना कर लेते हैं। 2 चौके 8 दूना 16, 16 पर 1 2 3 0, इतना √2। टोटल एरिया देखिए मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, सब मीटर में दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया? इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? गेहूं उगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या निकालना है? हेक्टेयर में निकालना है। तो हेक्टेयर में निकालने के लिए बोल दिया है कि यहाँ से क्या बोला है कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर 10,000 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1/10/30, इतना हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर हो जाएगा। अब मेरे पास है कितना मीटर? 16,000 √2 मीटर स्क्वायर, 16,000। इसीलिए 16,000 √2 बराबर 1/10/30 गुना 16/30 √2, इतना हेक्टेयर।
आपस में सॉल्व करिए, 3 3 जीरो यहाँ से हम काट सकते हैं, एक जीरो बच गया यानी एक अंक पहले दशमलव, 1.6√2 इतना हेक्टेयर। अब √2 की बात करें तो 1.414 √2 का वैल्यू होता है। यहाँ क्या करेंगे 1.6 इंटू 1.414 रख देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौका 64, 6 16 6 22 2, 16 चौके 64 2 66 रह गया 6, 16 16 6 22। 3 अंक पहले यहाँ, 1 अंक यहाँ पहले, टोटल 4 अंक पहले हम क्या करें डेसिमल बैठाएंगे, 1 2 3 4, क्या बनेगा 2.2624 इतना हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर में क्या होगा कि हम गेहूं उगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉज करिए और गेहूं उगाने का हम क्या किए हैं, यहां से क्षेत्रफल निकाल लिए। इसके बाद हम आलू और प्याज का निकालते हैं। ठीक है, इसी खेत के संलग्न, जिस क्षेत्र का भी गेहूं का क्षेत्रफल निकाले, इसी खेत के संलग्न एक और खेत है, इस खेत का नाम है ACD। इस खेत का क्या नाम है ACD। ACD खेत में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की बात किया है, तो सबसे बड़ी भुजा हम क्या किए, AD को सबसे बड़ी भुजा बोल दिए हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, तो 240 तो ये साइड से हो गया AC, अब 320 इसको बना देते हैं और ये टोटल हमारा बन जाएगा 400 मीटर, यानी 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर हो गया। तो तीनों में सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो ये 400 मीटर वाला है और इसका नाम है AD। तो बोला सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने से इस प्रकार हम दो खेत बना देते हैं और दोनों खेत का क्या कह रहा कि क्षेत्रफल क्या है निकालिए। किसी एक में आलू लगाएंगे, किसी में प्याज लगाएंगे। मान लेते हैं इसमें आलू लगाया, इसमें प्याज लगा दिया। ठीक है, ये क्रॉस वाला में प्याज है और ये जो डॉट है इसमें क्या है आलू है। तो दोनों का अलग अलग हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एक बार क्षेत्रफल इनका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये लंबी भुजा कौन सा है, AD है, जिसका ये 400 मीटर है, 400 मीटर है। इसके मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पे क्या क्या एक लंब डाल दिया है। ठीक है, तो लंब डाल दिया। तो इस सबसे पहले करते क्या है, इस पूरे क्षेत्रफल का हम जो पूरे एरिया है ACD, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, A का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 240, B का मान 320 और C का मान 400 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से S बराबर कितना हो जाएगा, A + B + C/2। तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए, 240 + 320 + 400 बटा 2 जोड़ते हैं, 4 3 7 2 900 और 40 20 60, यानी कि 960 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 40 20 60, 960/2 डिवाइड कर दीजिए। 2 से 2 चौका 8, 2 8 16 0, 480 मीटर इसका अर्ध परिमाप निकाल लिए। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल तो √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। कितना निकाले हैं S, 480 मीटर। यहाँ से क्या करते हैं 480 इंटू 480। अब बारी बारी से यहाँ तीनों साइड्स को आपस में घटा लेते हैं। तो पहला कितना है 240 माइनस 240 इंटू 480 माइनस 320 इंटू 480 माइनस 400, इस प्रकार हो गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, 480 गुना यहाँ से आपस में घटा देंगे, कितना बनेगा 240। यहाँ से कितना बनेगा 320 है और यहाँ से बनेगा 60, 160।
160 बनेगा। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा 80। चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए जीरो की बात करें, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो इसका मतलब 4 गो 10 है। कितना 10 है? 4 गो 10 है। 4 गो 10 है तो यहाँ से हम 2 गो 10 निकाल लेते हैं। 2 गो 10 ऐसे निकलेगा, 10 गुना 10, तो अंदर में रह क्या सब जाएगा? 48। 48 यहाँ क्या रह जाएगा? 24। यहाँ कितना रहेगा? 16। और यहाँ कितना रहेगा? 8। चलिए 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। 48 को हम करेंगे 16 गुना 3, और 16 गुना 3 देख लीजिए कैसे, एक बार फैक्टराइज कर देते हैं। 16 गुना 3, 24 को लिखेंगे कैसे? 8 गुना 3 या 3 गुना 8। इस 16 को 16 रहने देते हैं, ये 8 को 8 रहने देते हैं। जो बाहर निकलने वाला है उसको निकाल लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 16 का कितना होगा? 4। 2 3 में से एगो 3 निकल जाएगा, 2 8 में से एक 8 निकलेगा, और 16 में से 4 निकल जाएगा। अब आपस में गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12, ठीक है, 12 अठे 96, और 96 गुना 4 कर लेते हैं। 96 गुना 4 कितना होता है? 96 गुना 4 कर लेते हैं। 4 छः के 24, 2 4 9 36, 2 38। इसके ऊपर डबल जीरो बैठा देते हैं। डबल जीरो यहाँ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से एक बार देख लीजिए, 384 पे डबल जीरो, इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? ये आलू प्याज दोनों का हो जाएगा, लेकिन मीटर स्क्वायर है। अब इसमें हमें हेक्टेयर में बदलना है, तो हेक्टेयर में सिर्फ बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ जान लीजिए 10,000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल। अब 2 जीरो बचा है तो 2 अंक पहले दशमलव, 3.84 इतना हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर हो गया। इसको क्या करते हैं? देखिए सबसे मेन चीज आपको यहाँ जान लेना है कि सबसे बड़ी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष पे लंब डाला गया है ई से सी के लिए। तो इस प्रकार ये जो दोनों त्रिभुज होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। जान लीजिए जब ये बराबर क्षेत्रफल होगा तो जितना आलू का क्षेत्रफल होगा उतना ही प्याज का क्षेत्रफल होगा। इसीलिए इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, यानी आलू का क्षेत्रफल बराबर प्याज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें सीधा 2 से डिवाइड करिए, 2 से एक बार में कटेगा, 1 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले, इतना हेक्टेयर। ठीक है, इतना हेक्टेयर 1.92 हेक्टेयर में आलू लगेगा और 1.92 हेक्टेयर में प्याज लगेगा। ठीक है, और गेहूं का हम पहले निकाल दिए थे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, तो इसलिए करके ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पॉज करके इस सवाल को आप देख लीजिए और समझिए।